7 के इस खास बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और स्कूल कितने तैयार हैं इस पर हम लगातार हमारी एक मुहिम छिड़ रही है INS 24/7 की तरफ से। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो स्कूल कितने तैयार हैं? मध्य प्रदेश के सतना जिले की बात की जाए तो शिक्षा व्यवस्थाओं का हाल बेहाल नजर आता है और यही वजह है कि शहर की वार्ड क्रमांक 41 का शासकीय प्राथमिक स्कूल भवन अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। विद्यालय की दीवारें टूट गई हैं, शौचालय से दरवाजे गायब हैं। विद्यालय में 25 बच्चे पढ़ते हैं जिनके लिए 2 शिक्षकों की तैनाती भी की गई है। हालात ये है कि इस जर्जर भवन में दिन ढलते ही बदमाशों का डेरा लग जाता है। चोरियां लगातार यहां पर हो रही हैं और बदमाश खिड़की और दरवाजे उखाड़ कर ले गए, जिसके बाद भी विद्यालय को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं जाता है। तस्वीरें देखिए, शौचालय में न दरवाजा न ही साफ सफाई और इस तरह से बदहाली का आलम रो रहा है ये स्कूल। मध्य प्रदेश के सतना जिले की स्कूल की एक तस्वीर है जहां शिक्षा व्यवस्थाओं के दावे और वादे खूब किए जाते हैं कि शिक्षा पर फोकस है, लेकिन जो शिक्षा का मंदिर है उसमें किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो देखिए। आपका मैं हूं मनोज रजक। आज हम सतना में हैं और सतना में एक सरकारी स्कूल में खड़े हैं। ये वह सरकारी स्कूल है जो सतना शहर के बीचों बीच वार्ड क्रमांक 41 में स्थित है। यह अंग्रेजों के ज़माने का शासकीय प्राथमिक शाला कंपनी विभाग है। मैं आपको बता दूं कि ये वह स्कूल है जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में यहाँ पर बगीचा था और इसी बगीचे में आज स्कूल लग रहा है, लेकिन ये स्कूल अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। ये जो दीवारें हैं, ये दीवारों को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दी है। आगे हम चलेंगे कि बहुत सारी दीवारें टूटी हैं जहां पर से असामाजिक तत्व इस स्कूल में प्रवेश कर जाते हैं और चोरी करते हैं। यहाँ पर शिक्षा के लिए यहाँ तैनात किए गए हैं और 2 स्टाफ हैं, 2 शिक्षक हैं और 25 जो बच्चे हैं यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। हम और आगे चलेंगे और देखेंगे कि ये यहाँ स्कूल की क्या स्थिति है। हम विद्यालय के भीतर हैं, उसके प्रांगण में मौजूद हैं और हमारे बाईं ओर जो देखिए आप एक चिड़ियाघर है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने का चिड़ियाघर है और इस समय इसकी स्थिति ऐसी है कि न तो दरवाजे हैं न खिड़कियां हैं। पूरी तरह से ये जर्जर है और खंडहर में तब्दील होता दिख रहा है। और हमारे सामने व्यायाम करने की व्यवस्था है, बच्चों के व्यायाम करने के लिए भी है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो विद्यालय है वह शहर के बीच में मौजूद है और इसको चाहिए कि नगर निगम इसको अच्छे से दुरुस्त करे, संवारे, सजाए, ताकि एक शिक्षा का मंदिर जहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं वो जाने कि ये स्कूल है और जब पढ़ के निकले तो उनको लगे कि ये स्कूल में हम कभी पढ़ा करते थे। लेकिन स्थिति ये है कि मेरे सामने, मैं अपने कैमरा साथी से कहूँगा दिखाएंगे, ये दीवार तोड़ दी गई है। बगल में मॉल का निर्माण किया जा रहा है और दीवार टूट गई है। यहाँ से असामाजिक तो आसानी से रात के समय प्रवेश कर जाते हैं। और सामने बिल्कुल देखिए ये शौचालय की स्थिति क्या है, यहाँ दरवाजे गायब हैं। चोरों ने दरवाजे उखाड़ दिए हैं और ले जा करके बेच दिया है। और स्थिति आज ये है कि ये पूरा भवन जर्जर है और इस जर्जर भवन में बच्चे पढ़ने आते हैं। और एक बात खास तौर ये भी है कि जब चुनाव होते हैं तो इस विद्यालय को मतदान केंद्र में तब्दील कर दिया जाता है। विद्यालय की दशा और दुर्दशा पे हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, वार्ड क्रमांक 41 के प्रवीण कुमार जैन पीके। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपके वार्ड में ये स्कूल है, इसकी दुर्दशा क्यों है, सरकार क्या कर रही है। सर आप बताइए कि आपके वार्ड में ये स्कूल है, इसकी ऐसी स्थिति क्यों है। मैं जब पार्षद बना यहाँ पे, मेरे को पता चला कि यहाँ पे एक स्कूल भी है, तो मैं स्कूल का निरीक्षण करने आया तो बहुत ही खंडहर नुमा ये इमारत थी और मेरे को बड़ा विचलित हुआ कि इतने अच्छी जगह में इतना अच्छा स्कूल है। बाद में पता किया तो पता चला कि पहले कंपनी बाग पीली कोठी के पास ये स्कूल लगता था। वो भवन जर्जर होने के बाद उसको यहाँ पे शिफ्ट किया गया। फिर इसके बाद इंटर व्हील क्लब के माध्यम से यहाँ पे रंगाई पुताई का कार्य किया गया। बच्चों को स्टेशनरी दी गई, कमरों में पंखे लगवाए गए। तो इंटर व्हील क्लब ने इसको गोद ले लिया
अनमोल गुप्ता जी जो उसकी प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस स्कूल के लिए बहुत सहयोग किया है। टेबल दिया, कुर्सी दिया, बच्चों के लिए खिलौने दिया। इसके अलावा अन्य सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक व्यक्ति यहाँ आके स्कूल में बच्चों के लिए कुछ न कुछ लाते रहते हैं। स्कूल अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रहा है। दीवारें टूटी हैं, दरवाजे नहीं है, खिड़की नहीं है, एक दरवाजा है, असमय यहाँ घुसते हैं। ऐसी स्थिति में आपको जो पठन पाठन काम है वो कितना व्यवधान पैदा करता है? सर यहाँ जो है हर महीने में एक आध 2 महीने चोरी हो जाती है। 2 महीने में मैंने दरवाजे ले जाएंगे, कुर्सी ले जाएंगे, 6 पंखे ले गए। और ये सामाजिक जो कार्यकर्ता लोग हैं वो बीच में सपोर्ट करते रहते हैं। और जो पहले सामान लगा रहता था चोरी हो जाता है। कल मैंने महीने में 2 बार चोरी हो जाती है, महीने में 2-3 बार चोरी हो जाती है। और बगल से खुला है तो जैसे अपन स्कूल बंद कर देते हैं उसके बाद भी ये घुस आते। अभी अपन कहीं कांच की बोतल फोड़ देते हैं, कहीं आज ही फोड़ दिए थे, 3-4 बोतल फोड़ दिए अंदर, एक बगल से आके बोतल फोड़ दिए। उसको साफ सफाई करते रहते हैं। कम संसाधन जितना हो सकता है उतना करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। देखिए, एक टीचर होने के नाते तो वो टीचर की ये मनसा होती है, उसके हृदय में एक ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ें और उनके स्कूल का और शहर का और देश का नाम रोशन हो। लेकिन सरकारी नुमाइंदे जिनकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो कमिश्नर हो, अगर वो लगातार कहीं ना कहीं भ्रमण करने जाते हैं तो उन्हें इस बात की भी चिंता होनी चाहिए कि सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है, उनके शहर में, उनके जिले में सरकार जो स्कूल संचालित कर रही है उनकी क्या स्थिति है। लेकिन आज तक यहाँ पर ऐसे कोई बड़े अधिकारी नहीं निरीक्षण करने आए कि जिनकी नज़र इस पर पड़ी हो, देखा हो उन्होंने। और ये सब बात सही है, अगर अधिकारी इसका निरीक्षण करेंगे तो इसका कायाकल्प हो सकता है। सतना से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मनोज रजक, टाइम्स 24। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। सतना से हमारे सहयोगी मनोज रजक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, हमेशा ये कहा जाता है, प्राइवेट स्कूलों की कंपैरिजन किया जाता है और पेरेंट्स से सवाल भी पूछा जाता है कि आखिरकार बच्चों को आप प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ाते हैं। शिक्षा की स्थिति या मंदिर की स्थिति देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या हाल है। क्या कोई अधिकारी कभी यहाँ पर पहुंचता नहीं है? जिस तरह से हालत है यहाँ पर, छत जो है वो खड़ रही है, दरवाजे नहीं है, तो क्या कुछ लग रहा है कि अधिकारी कभी पहुंचेंगे यहाँ पर? देखिए, एक बड़ी बिल्डिंग है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने का ये स्कूल है। यहाँ पर पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का बाग हुआ करता था, बगीचा हुआ करता था, इसे स्कूल में तब्दील कर दिया गया और यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं। कुल जमा 25 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं। और सबसे दुखद बात तो ये है कि इस शहर के बीचों बीच में है, या यूं कहे कि जो कलेक्ट्रेट भवन है ज्यादा से ज्यादा 2 फर्लांग दूर होगा जहाँ कलेक्टर बैठते हैं। और इस स्कूल पर किसी की नजर नहीं पड़ रही है। दीवारें टूटी हैं, शौचालय के दरवाजे नहीं है, खिड़की नहीं है, पूरा भवन जर्जर है। और यहाँ पर इस तरह से बच्चे पढ़ने आते हैं तो बड़ा सवाल है कि आखिर लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को क्यों भेजते हैं। यही वजह है कि सुरक्षित रहते हैं और पढ़ाई ठीक से होती है, खेलकूद के अच्छे इंतजाम होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं, पढ़ाया जाता है। यही वजह है, अगर सरकारी स्कूलों को दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए, तो स्वाभाविक है लोगों का मन बदलेगा और वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पर दाखिला दिलाएंगे। जी बिल्कुल। अब स्थितियां किस तरह से सुधरती हैं, क्योंकि INS 24/7 ने एक मुहिम छेड़ी है। जब स्कूल कितने तैयार हैं, इस तरह से अगर अधिकारियों तक पहुंचेगा ये मामला और इसके बाद देखना होगा सुधार वाकई होता है या नहीं। नजर बनाए रखिए और बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए मनोज। और छत्तीसगढ़ में ही जल्द ही नए शिक्षा सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन स्कूलों की हालत ठीक नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग पहली बार स्कूल में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन करता है, लेकिन बेचारे बच्चों के हिस्से में आता है जर्जर स्कूल भवन। मुंगेली की ही बात की जाए तो शिक्षा विभाग ने जिले के तकरीबन 207 स्कूलों को खुद जर्जर घोषित कर दिया। जिले में आधा दर्जन स्कूल तो ऐसे हैं जिनके भवन ही नहीं है, यानी इस सत्र में भी आधी अधूरी तैयारियों के साथ पढ़ाई शुरू होगी। कई स्कूल तो इतने जर्जर हैं कि बच्चे जान जोखिम में डालकर ही पढ़ेंगे। हमारे सहयोगी सैयद वाजिद ने कैसे ही जर्जर स्कूल भवन का जायजा लिया, देखिए। स्कूल शिक्षा सत्र का शुरुआत जो है वो होने को है। मुंगेली जिले की बात की जाए तो करीबन 207 ऐसे जर्जर स्कूल हैं जहां बच्चे इस साल जो है अपने भविष्य को गढ़ने के लिए स्कूल की तरफ रुख करेंगे। इस वक्त मैं मुंगेली जिले के ये स्कूल आप देख सकते हैं जो काफी पुराना स्कूल है। ये स्कूल इतना सी पूरी तरीके से जर्जर है। ये स्कूल है आपकी प्राथमिक शाला और भद्री संकुल से ये स्कूल है। इसका तस्वीर हम दिखाएंगे कि अंदर की तरफ चलेंगे और तस्वीर दिखाएंगे स्कूल की कि ये स्कूल
कैसा है। सोचिए कि इसी स्कूल पर जो यहाँ के गांव के जो बच्चे हैं, करीबन 66 बच्चे जो गांव के बच्चे हैं, वो बच्चे जो है यहाँ पढ़ाई करते हैं। की स्थितियां थी। 207 भवन आपने ऐसे बताए थे जो जर्जर हालत में है, लेकिन अधिकारी कोई सुध लेता नहीं है। क्या जानकारी मिली, आपने क्या देखा, वहां का क्या नजारा था, क्या तस्वीरें थी? ये हो रही है, लेकिन तैयारियां जो है वो अधूरी है। जर्जर स्कूल 207 जर्जर स्कूल है, जिसमें 105 ऐसे स्कूल है जिसको डिस्पेंसल करने योग्य है। खुद शिक्षा विभाग इसका आंकड़ा जो है वो जाहिर कर रहा है। हालांकि मुंगेली जिले के करीबन आधा दर्जन ऐसे स्कूल हैं जहां उसके भवन ही नहीं है, यानी वैकल्पिक व्यवस्थाओं के साथ में स्कूल जो है वो संचालित की जा रही है। लेकिन जो बच्चे जहां पढ़ते हैं, जहां बच्चे जो अपना भविष्य गढ़ते हैं, जिस विभाग की जिम्मेदारी है, वो विभाग जो है इसका खिलवाड़ जो है वो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जान जोखिम में डालकर बच्चे जो है आधी अधूरी तैयारियों के साथ में स्कूल जो है वो जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार जो है स्कूल जाने की बात को लेकर स्लोगन की है कि गढ़बो स्कूल जाबो पढ़े बर, जिंदगी ल गढ़े बर, इस तरीके की स्लोगन दिए हैं। लेकिन ये इसकी सच्चाई जो धरातल स्तर पर देखी जा सकती है कि इसके ठीक विपरीत है। मुंगेली जिले में सोलह बेलहा स्कूल के हम जायजा लिए थे, जहां पर पूरा भवन जो है वो पूरी तरीके से जर्जर है। जो छत है वो गिर रहे हैं, धीरे धीरे करके बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करते हैं। अब नौनिहाल जो है नए शिक्षा सत्र में पढ़ाई करेंगे, लेकिन अधूरी तैयारियों के बीच में जिस तरीके से शिक्षा विभाग ने अधूरी तैयारियां की है, तैयारियां अधूरी है, लेकिन पढ़ाई जो है वो भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने वाली है। वहां के शौचालय की बात की जाए, पानी की बात की जाए, तो अव्यवस्थाओं का अंबार है। तो शिक्षा विभाग को इससे पहले जब सत्र शुरू हो उसकी तैयारियां जो है वो कर लेनी चाहिए। लेकिन जो बात की जाए वो इस स्कूल की, इस स्कूल में 66 बच्चे हैं और 66 बच्चों में महज एक शिक्षक है। तो सोचिए, और कमरे हैं 3, तो यानी 5 कक्षाएं लगती है और कमरे जो है 3 है और एक शिक्षक है। तो सोचिए पढ़ाई कैसे होती है बच्चों की, किस तरीके से खिलवाड़ किया जाता है शिक्षा विभाग के द्वारा जानबूझकर। और इनके आकलन की बात की जाए तो मुंगेली जिले में 659 स्कूल प्राथमिक शाला की है और 272 पूर्व माध्यमिक शाला की है। और यहाँ एकल शिक्षक की बात की जाए तो करीबन 200 से ऊपर जो है एकल शिक्षक है और एक स्कूल जो है वहाँ शिक्षक ही नहीं है। इस तरीके की व्यवस्थाओं के साथ में जो शिक्षा विभाग जो है बच्चों की पढ़ाई जो है वो करा रहा है। नया सत्र शुरुआत अब होने को है, तैयारियां जो है वो कर ली जानी चाहिए, लेकिन तैयारियां जो इस तरीके से जायजा लिया गया है वहाँ तैयारियां जो है वो अधूरी है। बच्चों के साथ में, नौनिहालों के साथ में माँ बाप ये सोच के बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि उनके बच्चे जो है अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को गढ़ेंगे, लेकिन विभाग जो है उसकी खिलवाड़ की वजह से स्थिति जो है विपरीत हो जाती है। और कई ऐसे बच्चे हमको मिले हैं जो प्राथमिक स्कूल के साथ में ही अपने शिक्षक को पढ़ाई जो है वो छोड़ती है। तो इस तरीके की व्यवस्था की जाती है तो जो एट्रैक्ट होता है बच्चों का स्कूल जाने की तरफ, लेकिन अव्यवस्थाओं के तहत भी बच्चे जो है वो स्कूल जो है वो छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। स्कूल बच्चे छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं और नौनिहालों का भविष्य हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से अंधकार में है। जब स्कूल ही इस तरह से जर्जर रहेंगे तो अभी तो बारिश आने वाली है और बारिश में जिस तरह से अभी छत हम देख रहे हैं कि दरारें पड़ी हुई हैं और ज्यादा ये कहा जा सकता है कि वो गिर सकती हैं, कभी ना कभी कोई खतरा जो है वो उन पर मंडराता है। ऐसे में अधिकारियों से आपकी कोई बात हुई, क्या कुछ कहते हैं, या शिक्षा विभाग क्या कुछ कहता है, बीओ लेवल के अधिकारी क्या कुछ कहते हैं, डीओ क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मामले में? देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी से हमारी बातचीत हुई तो ये आंकड़ा ही बताया है कि 207 जर्जर स्कूल है और 105 डिसमेंटल कराने योग्य है। 105 स्कूल ऐसे हैं जिसको डिसमेंटल यानी तोड़कर नए बनाने की जरूरत है, जहां बच्चे जो है जान जोखिम में पड़ते हैं। हालांकि उनका साफ तौर पे कहना ये था कि जहां भवन नहीं है उस भवन में वैकल्पिक व्यवस्थाओं के तहत में बच्चों को पढ़ाई कराई जाएगी और साथ में जहां शिक्षक नहीं है वहां शिक्षक जो है, यानी वैकल्पिक तौर पर स्कूल शिक्षा विभाग जो है स्कूल का संचालन कर रहा है। इस तरीके की बातें कही जा सकती है। तो वैकल्पिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार ये उम्मीद करती है कि बच्चे यहाँ पर स्कूल में पढ़ने आए, लेकिन माता पिता कैसे अपने बच्चों को इस तरह से उनकी जान जोखिम में डालकर स्कूल भेजेंगे? 66 बच्चे आपने कहा कि वो पढ़ते हैं, क्या वाकई 66 बच्चे रोज आते हैं या उन्हें बुलाया जाता है या क्या कुछ कहा जाता है जब बच्चे यहाँ पहुंचते हैं? वो सुविधाएं मिलती हैं जो आंगनबाड़ी या दूसरी तमाम तरह की राज्य सरकार की सुविधाएं हैं? देखिए, सरकार तो तमाम सुविधाएं जो है वो स्कूल में मुहैया जो है वो कराती है, लेकिन धरातल स्तर पे विभाग की लापरवाही की वजह से वो योजना जो है
धरातल स्तर तक नहीं पहुंच पाती। हर साल जो है मुख्यमंत्री जतन स्कूल योजना के तहत में लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। जर्जर स्कूल की मरम्मत के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। रंग रोगन के लिए खर्च किए जाते हैं। तमाम तरीके की योजनाओं से खर्च किए जाते हैं, लेकिन धरातल स्थिति पर इसके ठीक विपरीत दिखती है। और ऐसा नहीं है कि ये हर साल की एक साल की बात है, ये ऐसा हर साल देखने को मिलता है कि जहां बच्चों के साथ में इस तरीके के खिलवाड़ होते हैं और 65 बच्चे जो हैं वो महज एक शिक्षक के भरोसे 66 बच्चे सोचिए और 5 कक्षे लग रहे हैं, तो कैसा पढ़ाई होता होगा इसका आकलन किया जाता है। हालांकि कुछ सोशल वर्कर लोग जो है वो साफ तौर पे ये कहते हैं कि अगर शिक्षा विभाग जो है हर स्कूल के शिक्षकों को हर स्कूल का शिक्षक जो है अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए तो निश्चित तौर पे इसका सुधार जो है वो किया जा सकता है। निश्चित तौर पे अगर ऐसी स्थिति निर्मित हुई, सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए कि हर शिक्षक जो गवर्नमेंट के जो शिक्षक है उनको गवर्नमेंट के स्कूल में ही पढ़ाने के लिए, तो निश्चित तौर पे पढ़ाई जो है वो दुरुस्त होगी, व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त होगी। बिल्कुल, सरकारी शिक्षक तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन स्कूल जो है वो सरकारी स्कूल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि यही वजह है, क्योंकि हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से हालात यहाँ पर है। जर्जर भवन है, बच्चे यहाँ पर बैठेंगे कैसे और पढ़ेंगे कैसे। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए सैयद। तो स्कूल कितने तैयार हैं इस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं और तस्वीरें हम लगातार अलग अलग आप स्कूलों की दिखा रहे हैं। वहीं हम नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हाल ही में होने वाली है, लेकिन बलरामपुर रामानुजगंज जिले के से मरम्मत की बाट जो रहे हैं। अब तो इतना समय भी नहीं है कि स्कूल खुलने से पहले मरम्मत हो जाए। जर्जर भवनों में बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं मिलती। और ऐसा ही एक स्कूल है, ये देखिए तस्वीरें सामने आई है, प्राथमिक शाला जमड़ी, जहां हमारे सहयोगी घनश्याम सोनी ने इस स्कूल का जायजा लिया। शिक्षण सत्र की शुरुआत कुछ ही दिनों में होने वाली है और उससे पहले बलरामपुर रामानुजगंज जिले में भी कुछ ऐसे स्कूल हैं जो जर्जर हो चुके हैं, जहां बच्चे पढ़ने जरूर आएंगे, लेकिन उनके मन में और अभिभावकों के मन में हमेशा एक भय बने रहेगा उस स्कूल के भवन को लेकर के। एक स्कूल में इस वक्त मैं खड़ा हूं, सामने से इस स्कूल की तस्वीरें देखिए। प्राथमिक शाला जमड़ी है, ये जर्जर हो चुका है और कुल मिलाकर इसे देखें तो समझ में आता है कि दशकों पहले इसका निर्माण हुआ होगा। और पास से भी देखिए, इस दरवाजे को देखिए स्कूल के। जब इस दरवाजे में आप घुसते हैं तो सबसे पहले ये दरवाजा ही इस स्कूल की जर्जर स्थिति को बयां करता है। दरवाजे के साथ साथ स्कूल की सीलिंग की तरफ जब आप ध्यान देंगे तो स्कूल की सीलिंग को भी आप देखिए कि ये स्कूल जो है किस तरह से जर्जर है और कभी भी यहाँ पर हादसे हो सकते हैं। बच्चों के मन में हमेशा ये भय एक तरफ से कहें तो बना रहता होगा, शिक्षकों के मन में भय रहता होगा। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि स्कूल कितना जर्जर है। कुल मिलाकर ऐसे स्कूलों के जो है रिपेयरिंग की ज़रूरत है। कक्षाएं खुलने से पहले ऊपर की तरफ भी आप ध्यान देंगे तो यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि स्कूल का जो छत का ऊपरी हिस्सा है वो भी आपको जर्जर नज़र आ रहा होगा। दीवारें भी इस बात की गवाह हैं कि स्कूल जर्जर है और जर्जर हालात पर किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ से आप तस्वीरें देखिए, किनारे से ये स्कूल के दीवार हैं और इसमें जो है दरारें पड़ी हुई हैं, दीवारें टूटी हुई हैं, जो ये बता रहा है। पास से मैं बोलूँगा, कैमरामैन को दिखाएंगे कि स्कूल की जो दीवारें हैं ये बता रही हैं कि स्कूल जर्जर हो चुका है। यहाँ से पुराने जो है ये छड़ नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो स्कूल की स्थिति है और स्कूल के जो घटिया स्तर हैं जो जर्जर हो चुके हैं उसको ये बयां कर रहा है। बच्चे जब इस स्कूल में पढ़ने आते होंगे तो हमेशा उनके मन में एक भय बना रहता होगा। हालांकि मुख्यमंत्री शाला जतन योजना के तहत अतिरिक्त कक्ष का निर्माण यहाँ पर हुआ जरूर है, लेकिन प्राथमिक शाला में 5 कक्षाएं लगती है। ऐसे में अतिरिक्त कक्ष बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं होता। और कुल मिलाकर के ये कहें कि इन स्कूलों का रिपेयरिंग जो है नए शिक्षण सत्र से पहले हो जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बलरामपुर जिले के एक स्कूल का मैं उदाहरण दिखा रहा हूँ। ऐसे दर्जनों स्कूल हैं जहाँ पर जो स्कूल हैं, भवन हैं, जर्जर हो चुके हैं और मरम्मत के लिए बाट जो रहे हैं। घनश्याम सोनी, INS 24/7 बलरामपुर। और घनश्याम सोनी से ही हम चर्चा करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। घनश्याम हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम, हमने तस्वीरें देखी, सीलिंग के क्या हालात हैं, भवन किस तरह से जर्जर है, दरारें पड़ी हुई हैं और एक नहीं ऐसे दर्जन जो स्कूल हैं वो भी आपने बताया, जिक्र किया। लेकिन सवाल ये कि अब तो शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है, तैयारी क्या होने वाली होगी? क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं, आप जब वहां पर पहुंचे तो कोई अधिकारियों से आपकी बात हुई, क्या कह रहे हैं जब आपने ये तस्वीरें उन्हें दिखाई?
देखिए, जिस जमड़ी प्राथमिक शाला की रिपोर्ट हमने दिखाई है दर्शकों को, उस स्कूल के बारे में जब हमने अधिकारियों से बात की तो इसमें यह कहा गया कि यहाँ अतिरिक्त कक्ष का निर्माण फिलहाल कराया गया है और जो जर्जर भवन है उसे भी सुधारेंगे, लेकिन कब सुधारेंगे ये किसी ने नहीं कहा। अतिरिक्त कक्ष बनवा दिया गया है तो उसमें बच्चे कैसे बैठेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। 5वीं तक की कक्षाएं लगती है। अतिरिक्त कक्ष में आपको बताना चाहूंगा कि 2 कमरे होते हैं और 2 कमरों में ही ये शाला संचालित होगी। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का स्तर कैसा होगा। अभी बताना चाहूंगा कि मैं उसी स्कूल के कैंपस में खड़ा हूं जिस स्कूल की हमने रिपोर्ट दिखाई है। इस स्कूल के भवन को देखने से पहले जरा से इस स्कूल के आप मैदान को देखेंगे, बाउंड्री वॉल को देखेंगे तो समझ में आएगा कि देखिए बाउंड्री वॉल टूटा हुआ नजर आ रहा होगा। स्कूल का जो गेट है वो टूटा हुआ है। बच्चों के लिए जो खेलने के लिए सामग्रियां होती है वो टूटे हुए हैं। बाथरूम की स्थितियां खराब है, शौचालय खराब है। जो मैदान है उसमें डस्ट है चारों तरफ और एक तरफ से कहें तो कहीं न कहीं जब बच्चे स्कूल आते हैं, अभिभावक जब बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो न सिर्फ स्कूल भवन बल्कि स्कूल का जो मैदान है, स्कूल का जो रूप है वो भी जो है एक अच्छा देखते हैं, लेकिन यहाँ वो चीजें दिखती नहीं है। ये एक स्कूल की सिर्फ एक उदाहरण है। कहले बलरामपुर जिले में कई ऐसे स्कूल हैं जो मरम्मत खोज रहे हैं, जिनका रिपेयरिंग हो जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री शाला जतन योजना पूर्ववर्ती सरकार ने एक अच्छी योजना लागू जरूर की थी, लेकिन उसमें भी जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। कई जगहों पर मरम्मत के नाम पर खाना पूर्ति हुई है। स्कूलों में सिर्फ रंग रोहन करके छोड़ दिया गया है। टाइल्सें टूटी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकारियों का इस पर ध्यान नहीं जाता है। जिस तरह से बच्चों के लिए सरकारी योजनाएं चलाती है, वो योजनाएं अगर धरातल पर उतरे तो शायद स्थितियां कुछ और हो। और यही कारण होता है कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनमें जो पढ़ने की ललक होती है वो धीरे धीरे खत्म होती है और जो अभिभावक है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरफ लेकर जाते हैं। अभी वर्तमान की सरकार ने हालांकि जर्जर स्कूलों को लेकर के अभी फिलहाल कोई प्रयास किया नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब समय नहीं है, क्योंकि चंद दिन बचे हैं, 3 से 4 दिन मुश्किल बचे हैं जब स्कूल नए शिक्षण सत्र की ओर खुलने शुरू हो जाएंगे। बच्चे फिर से जो है शाला में आएंगे। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अभिभावक जहां बच्चों को भेजते हैं वहां जो है जो शिक्षक भी आते हैं वो भी चाहते हैं कि स्कूलों को रिपेयरिंग हो जाए। तो बिल्कुल डर के साए में जीने को मजबूर हैं ये बच्चे। हालांकि अब देखना होगा जब बच्चे यहाँ पहुंचेंगे किस तरह से होगा, क्योंकि भविष्य निर्माता में एक तरफ कहते हैं देश प्रदेश के बच्चे होते हैं, लेकिन उनके लिए जो सुख सुविधाएं देनी चाहिए वो सरकार नहीं देती। लेकिन इलेक्शन जब आता है तब ये बातों का जिक्र जरूर होता है कि हमने ये किया वो किया, शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, वो तस्वीरें जमीनी स्तर पर दिख रही हैं। आगे नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो कभी भी गिर सकता है, स्कूल कितने तैयार हैं इस पर एक चर्चा छेड़ चुके हैं आईएनएच 24/7 के माध्यम से। क्या ये जायजा जब स्कूल के जो अधिकारी हैं उन तक पहुंचेगा वो लेंगे तो क्या स्थितियां बनेंगी, देखना होगा। नजर बनाए रखिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आईएनएच 24/7। नमस्कार।